हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है आईसी इंजन। मतलब हम अपने आज के लेक्चर में आईसी इंजन को कवर करने वाले हैं। आईसी इंजन बेसिकली होता क्या है, वो वर्क कैसे करता है, इसका प्रोसेस क्या है और इसको किन किन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है और किस किस बेसिस पे किया गया है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन, इसको हम देखते हैं। पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि आईसी इंजन का फुल फॉर्म क्या होता है। आईसी इंजन का फुल फॉर्म होता है इंटरनल कॉम्बशन इंजन। नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरनल कॉम्बशन होता है इंजन में। तो हम इंटरनल कॉम्बशन होता क्या है। बर्निंग ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विद इन द इंजन इटसेल्फ। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब फ्यूल खुद ही इंजन में बर्न करता है तो उसको हम कहते हैं इंटरनल कॉम्बशन। ये प्रोसेस कहलाता है हमारा इंटरनल कॉम्बशन। तो जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो किस किस बेस पे किया गया है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रोक। नंबर ऑफ स्ट्रोक कितने होते हैं इंजन में, और ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग साइकिल, इनकी वर्किंग साइकिल कितनी होती है, क्या होती है, कैसे वर्क करते हैं। तीसरा है टाइप्स ऑफ फ्यूल यूज्ड, कौन कौन से फ्यूल्स यूज होते हैं। और चौथा है हमारा नंबर ऑफ सिलेंडर, कितने सिलेंडर होने चाहिए या कितने सिलेंडर्स होते हैं इंजन में। और पांचवा है हमारा सिलेंडर अरेंजमेंट, जो भी सिलेंडर होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसा होता है। और एट द लास्ट टॉपिक है हमारा इंजन स्पीड, और जो इंजन वर्क करता है उसकी स्पीड क्या होती है उसके वर्क करने की। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहला है हमारा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्ट्रोक। तो जब नंबर ऑफ स्ट्रोक की बात आती है तो हमेशा हम ये देखेंगे कि कोई भी इंजन हो उसमें 2 ही स्ट्रोक पाए जाते हैं। मतलब उनके जो जितने कोई से भी इंजन हो उसमें 2 स्ट्रोक प्रेजेंट होते हैं। पहला है 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक, यही 2 टाइप के स्ट्रोक प्रेजेंट होते हैं। तो 2 स्ट्रोक जो होता है उसमें सारे प्रोसेस मेनली किसी भी मतलब इंजन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, चाहे वो 2 स्ट्रोक हो या 4 स्ट्रोक हो, इनमें 4 इवेंट्स होते हैं। पहला है सक्शन, दूसरा है कंप्रेशन, तीसरा है पावर और चौथा है एग्जॉस्ट। ये चारों इवेंट जब मतलब 2 स्ट्रोक में क्या होता है कि जब ये चारों इवेंट एक ही रिवॉल्यूशन क्रैंकशाफ्ट के एक ही रिवॉल्यूशन में कंप्लीट हो जाएं, या फिर पिस्टन के 2 स्ट्रोक में कंप्लीट हों, 1 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट या 2 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन। मतलब कि जब हमारा क्रैंकशाफ्ट जो होता है वो सिर्फ एक बार मूवमेंट करे, एक बार रिवॉल्यूट करे, उस प्रोसेस में मतलब उस केस में ये चारों जब इवेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो ये 2 स्ट्रोक में आता है, इसको हम 2 स्ट्रोक कहते हैं। और जब हमारा और आता है हमारा 4 स्ट्रोक, जब हमारा जो इंजन है वो अपने सभी प्रोसेस चारों इवेंट्स को 4 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन में कंप्लीट करे या 2 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट जब 2 बार रिवोल्यूट करेगा तब, या फिर एक जो पिस्टन है वो 4 बार, उसका जो पिस्टन का जो स्ट्रोक है वो 4 बार वर्क करेगा। मतलब 4 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन या फिर 2 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट जब होगा तो हमारा जो प्रोसेस है वो 4 स्ट्रोक इंजन का होगा, तब हम उसको 4 स्ट्रोक इंजन कहेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा 2 स्ट्रोक इंजन है, ये है हमारा 2 स्ट्रोक और ये है हमारा 4 स्ट्रोक। देख सकते हैं कि इसमें जो ये है हमारा क्रैंकशाफ्ट सिर्फ एक ही बार रिवोल्यूट करेगा तो सारे चारों इवेंट्स सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट चारों एक ही रिवोल्यूशन में कंप्लीट हो जाएंगे, या फिर कह सकते हैं 2 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन इसी प्रोसेस में कंप्लीट हो जाएंगे। और जो हमारा 4 स्ट्रोक है इसमें 2 रिवोल्यूशन होता है क्रैंकशाफ्ट का, और हमारा जो पिस्टन का स्ट्रोक होता है वो 4 टाइम होता है, मतलब 4 टाइम अप डाउन करेगा तब इसका सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है अकॉर्डिंग टू द वर्किंग साइकिल, बात किया था हमने। तो इसकी जो इंजन की आईसी इंजन की वर्किंग साइकिल है वो 2 टाइप्स की होती है। पहली है ऑटो साइकिल इंजन, दूसरी है डीजल साइकिल इंजन। जो ऑटो साइकिल इंजन होता है उसमें जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है जब उसमें फ्यूल बर्न होता है। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज कांस्टेंट ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल। जब फ्यूल बर्न करेगा सिलेंडर में
तब जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उस टाइम पे कांस्टेंट रहेगा, इसलिए इसको कांस्टेंट वॉल्यूम स्पार्क इंजन भी कहते हैं। और जो भी इंजन ऑटो साइकिल पे बेस्ड होता है उसको स्पार्क इंजन ही कहा जाता है। अब हमारा आता है नेक्स्ट डीजल इंजन साइकिल। जो हमारा डीजल इंजन होता है, द प्रेशर इज कांस्टेंट व्हेन डीजल इंजेक्ट इन वार्म एयर। जब वार्म एयर इसमें डाली जाती है, इंजेक्ट की जाती है, तो इसका जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है डीजल साइकिल इंजन का, इसलिए इसको जो है कांस्टेंट प्रेशर कॉम्बशन इंजन कहते हैं। जो हमारा डीजल इंजन होता है इसको हम कांस्टेंट प्रेशर कॉम्बशन इंजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इंजन में वार्म एयर इंजेक्ट करते हैं, डालते हैं, तो जो उस टाइम जब हम डालते हैं उस टाइम इसका जो वॉल्यूम होता है ये डीजल इंजन का वो कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको हम कांस्टेंट प्रेशर कॉम्बशन इंजन भी कहते हैं। और हमारा नेक्स्ट जो है वो है टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड। कौन कौन से फ्यूल यूज़ किए जाते हैं? तो हमारा जो पहला है देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तीन टाइप के दिया गया है। तो पहला जो हमारा है वो गैस इंजन है, दूसरा है पेट्रोल इंजन, तीसरा है डीजल इंजन। गैस इंजन गैस का यूज़ करते हैं। इसमें जो होता है फ्यूल को और एयर के मिक्सचर को, गैस इंजन में फ्यूल और एयर के मिक्सचर को, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट होता है इसका, फिक्स क्वांटिटी के मिक्सचर को हम सिलेंडर में डालते हैं और जब सिलेंडर में इसको एंटर कराते हैं उस टाइम पे हम एक स्पार्क दे देते हैं। तो उस स्पार्क के बाद जब वो जलने लगता है और वो वर्क करना शुरू कर देता है, फिर उसमें प्रेशर बनता है और वो काम करने लगता है। तो इसमें हम मोस्टली कौन कौन सी, मतलब जो एयर होती है वही गैस होती है। तो गैस कौन कौन सी होती है हमारी? कोल गैस होती है, वो उसका यूज़ करते हैं, मतलब वही गैस यूज़ करते हैं, कोल गैस, नेचुरल गैस और प्रोड्यूसर गैस। तो हमारा गैस इंजन क्या होता है? जब हम फ्यूल को एयर के साथ अच्छे से मिक्स करके फिक्स्ड क्वांटिटी में, इसका आता है फिक्स्ड क्वांटिटी में हम मिक्स करके उसको जब हम सिलेंडर में एंटर कराते हैं और एक स्पार्क दे देते हैं, फिर वो वर्क करना शुरू कर देता है। तो वही जब हम उसमें जो गैस और या एयर यूज़ कर रहे हैं, जो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, उसी बेस पे ये इंजन वर्क करता है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं गैस इंजन। अब नेक्स्ट आता है हमारा पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन है, इसमें मोस्टली मतलब नाम से जैसे लग रहा है कि हम पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं। तो होता क्या है पेट्रोल इंजन में सबसे पहले होता है फ्यूल को हम वेपोराइज़र में डालते हैं। मतलब वेपोराइज़र में जो फ्यूल होता है हमारा, सबसे पहले वेपोराइज़र में जाकर वेपोराइज फॉर्म में आ जाता है। फिर उसके बाद वो फ्यूल वेपर जो मतलब हमारा वेपर फ्यूल है, वेपोराइज्ड फ्यूल है, उसको कार्बोरेटर में एंटर करता है। मतलब वेपर फ्यूल हमारा कार्बोरेटर में एंटर करेगा और वहाँ पे उसको एयर भी मिलेगा। मतलब एयर के साथ, वहाँ कार्बोरेटर में एयर भी होता है, तो एयर के साथ जो हमारा वेपराइज्ड फ्यूल है वो मिक्स होगा और मिक्स होने के बाद इसमें स्पार्क के थ्रू जला दिया जाता है। और जब ये स्पार्क के थ्रू जला दिया जाता है तो फिर ये अपना वर्क करना शुरू कर देता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है डीजल इंजन। डीजल इंजन का यूज़ करते हैं। और एक बात और, जो हमारा पेट्रोल इंजन होता है वो हम अपने व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, जैसे कार हो गया, बाइक हो गया। और डीजल इंजन अभी पढ़ते हैं तो बताते हैं। तो चलिए हम जानते हैं डीजल इंजन। डीजल इंजन जो होता है वो डीजल से चलता है। तो सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले जो होता है एयर को सिलेंडर में एंटर कराया जाता है। इसमें सबसे पहले एयर को सिलेंडर में भेज दिया जाता है, फिर उसको वहाँ पे ना, मतलब एयर जब सिलेंडर में चला जाता है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेस्ड हो जाता है। जब प्रेस्ड होता है तो वो वार्म हो जाता है। तो जो प्रेस्ड वार्म एयर हमारा है, उस टाइम पे जब वो वार्म हो जाता है तो हम उस पर क्या करते हैं, जो हमारा डीजल है उसको शावर कर देते हैं, मतलब बौछार जिसको बोलते हैं ना, तो उस पर शावरिंग करना शुरू कर देते हैं। जब उसमें डाला जाता है तो उसमें स्पार्क भी दिया जाता है। मतलब जब स्पार्क दिया जाता है तो फिर उसके बाद जब स्पार्क दिया जाता है उस पर वार्म एयर पे, तो
वो जलने लगता है। जब जलने लगता है तो फिर वहाँ से प्रेशर प्रोड्यूस होता है, तो वो अपना आगे का वर्क करता है। तो नेक्स्ट फिर उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिलेंडर। तो नंबर ऑफ सिलेंडर में 2 टाइप का हो गया। पहला है हमारा सिंगल सिलेंडर और दूसरा है मल्टीपल सिलेंडर। जिस इंजन में सिंगल सिलेंडर यूज़ होता है उसको हम सिंगल सिलेंडर इंजन कहते हैं, और जिस इंजन में बहुत मल्टीपल होते हैं बहुत सारे, उनको हम मल्टीपल सिलेंडर इंजन कहते हैं। बस इसमें इतना ही है। और नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू सिलेंडर अरेंजमेंट। जो हमारा सिलेंडर उसमें लगा है, सिंगल है, डबल है या मल्टीपल है, जो भी है, उसका अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए। सबसे पहले ये होता है 2 टाइप का, मतलब जिसमें भी मतलब 2 टाइप किया जाता है, 2 तरह से किया जाता है। एक हॉरिजेंटल तरह से किया जाता है, हॉरिजेंटली, और मतलब कि ऐसे, और दूसरा है वर्टिकल, मतलब ऐसे। तो जो हॉरिजेंटल टाइप इंजन होता है इसमें जो सिलेंडर का डायरेक्शन होता है, हॉरिजेंटल टाइप में सिलेंडर का जो डायरेक्शन होता है हमेशा इस तरह से पुट किया रहेगा, इस तरह से, मतलब हॉरिजेंटल में रखा रहेगा। और जो इसकी स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती है। और जो वर्टिकल हमारा है इसमें सिलेंडर को अपवर्ड डायरेक्शन में रखा जाता है, और इसकी स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, और ये ऑटोमोटिव होता है, खुद से ही काम करता है। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू इंजन स्पीड। अब इंजन की स्पीड क्या होती है, तो जो हमारा इंजन है उसकी स्पीड क्या होती है। सबसे पहले ये 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। लो स्पीड इंजन, मीडियम स्पीड इंजन, हाई स्पीड इंजन। लो स्पीड जिसकी स्पीड कम होती है, मीडियम मतलब थोड़ा मीडियम होता है, ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, हाई स्पीड मतलब बहुत ज़्यादा होता है। तो जो लो स्पीड इंजन होता है इसकी स्पीड मतलब द स्पीड ऑफ क्रैंक शाफ्ट इज़ लेस देन 250 रिवोल्यूशन पर मिनट। इसका जो लो स्पीड इंजन है इसका जो रिवोल्यूशन होता है वो 250 से, क्रैंक शाफ्ट के 250 रिवोल्यूशन से कम होता है। 1 मिनट में जब क्रैंक शाफ्ट 250 रिवोल्यूशन से कम रिवोल्यूशन करें तो उसको हम लो स्पीड इंजन कहेंगे। और जो हमारा मीडियम स्पीड इंजन होता है, जब इसका जो मीडियम स्पीड इंजन होता है इसमें क्रैंक शाफ्ट की स्पीड जो होती है 250 से 1000 तक होती है। मतलब जो हमारा क्रैंक शाफ्ट है 250 से 1000 रिवोल्यूशन पर मिनट में करेगा, मतलब 250 से 1000 रिवोल्यूशन 1 मिनट में कंप्लीट करेगा, तो हम उसको अपना मीडियम स्पीड इंजन कहेंगे। तो हमारा हो जाएगा मीडियम स्पीड इंजन। और जो हमारा हाई स्पीड इंजन है इसमें क्रैंक शाफ्ट की जो रिवोल्यूशन है वो 1000 से ज़्यादा होती है। मतलब जब स्पीड ऑफ क्रैंक शाफ्ट इज़ मोर देन 1000 RPM, मतलब RPM जो होता है रिवोल्यूशन पर मिनट होता है। तो इसको जब हमारा 1000 से ज़्यादा हो जाएगा तब हम उसको कहेंगे कि हमारा जो इंजन है वो हाई स्पीड में काम कर रहा है। मतलब जब क्रैंक शाफ्ट का जो रिवोल्यूशन है 1000 से ज़्यादा हो जाएगा, मोर देन 1000 टाइम रिवोल्यूशन पर मिनट हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे हमारा हाई स्पीड इंजन। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने आईसी इंजन को पढ़ा, उसके क्लासिफिकेशन को पढ़ा, जो कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, और जो क्लासीफाइड किया गया है उनको किन किन बेसिस पे किया गया, और जो बेस्ड मतलब उनका जो बेस्ड है उनको हम अच्छे से मतलब ब्रॉडली डिस्कस किए। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो होगा 2 स्ट्रोक एंड मतलब नहीं 2 स्ट्रोक तो 4 स्ट्रोक बाद में आएगा, उसके पहले आएगा हमारा आईसी इंजन, उसके कंपोनेंट। फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट वीडियो देखते हैं 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।